फर्स्ट ट्रिप होने वाला है अकेले लखनऊ का, जिसमें आपको पूरा ब्लॉग एक्सप्लोर कराऊंगा। ये मेरे कुछ 2 जोड़ी कपड़े हैं और ये वॉलेट, 2 फिर मैंने अपना ईयरबड्स, एक बैग डाउन हो गया उठाया, तो दूसरे को उसमें यूज कर फटाफट पाऊंगा। ये जो मेरा जो पावर चीजें बैंक, निकाल लगा ये था, चार्जर शर्ट एंड और जीन्स रुमाल और अपना एंड वॉलेट गेट वगैरह रेडी। सब कुछ मैंने बैग में फटाफट पैक करा एंड देन बैग मेरा हो गया रेडी। एंड ये मेरा आउटफिट है। ये मम्मी देखो रो रही है मेरे जाने के लिए। देखो कितना टेंशन में मेरी मम्मी। गाइस ये मुझे लखनऊ का बस पकड़वाने जा रहा है और हम जा रहे हैं। जो भी बात बोला जाए, चलो रात भाई। का मौसम तो इतना खूबसूरत है तो क्या ही बताऊं। तो गाइस यहाँ से मैं बस पकड़ने वाला हूँ। ये मेरा दोस्त अभिषेक है और एक दोस्त ये मेरा राजेश है, और ये मुझे लखनऊ का बस पकड़वाने आए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं। ये फैन मिल गया, देखो फैन। हेलो, कैसे हो? और ये हमारा सामने का व्यू है। ये सेक्टर 142 एडवांस के पास हमारी बस आएगी, जो कि इस जगह पे आएगी। उसके बाद देखते हैं कि कितने देर में आती है, अभी वेटिंग में है। चलो तो गाइज ये मुझे छोड़ दिए हैं, अब मैं बस का वेट करूंगा। ये जा रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू। अच्छे से। ओके ओके गाइज, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर माय बस। इट इज टू लेट, नो हाफ आवर्स ऑफ आई बस एंड नो आइडिया कि कब तक आएगा। फाइनली गाइज मेरा बस आने वाला है। अभी आया नहीं है बट जल्दी ही आ जाएगा। इसमें दिखा रहा है मेरा स्टॉपेज ये है सेक्टर 142। गाइस 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 मेरा बस आ चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा बस, लक्ष्मी हॉलिडे। भाई सिक्स से नीरज चले गए। ये सवारी है आपकी कहाँ से वो चीज यहीं से था। जो सवारी हुआ बंद कर देना, गेट बंद कर देना। और मैं बस में बैठ चुका था। बस की लाइटनिंग वगैरह आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। जो भी देखा जाए बहुत शांति था बस में। और मेरे जब टाइम पास नहीं हो रहा तो मैं चला गया ड्राइवर अंकल के पास। वहाँ पे जाकर उनसे कुछ कुछ बातें करा, उनसे पूछा कि कैसा रहता है ट्रैवल, आपका डेली ट्रैवल है या नहीं है। यही सारी चीजें मैं उनसे पूछ रहा था। और देख सकते सीन कितना बेहतरीन है। रात का सीन देखने में तो ऑसम लग रहा है। भाई ये एक जगह है जहाँ पे अभी हम रुके हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने के लिए। और ये एक तरह से बस स्टॉप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बसेस है। लाइक एक बस वहाँ है, ये हमारी बस है, ये एक फ्लेक्स का कुछ बस है और कहीं और जगह जा रही। सारी डेस्टिनेशन अलग अलग है। तो गाइज अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, देखते हैं कि क्या है खाने लायक। बाकी नॉर्मली स्नैक्स वगैरह ही है और चिप्स वगैरह है। तो हम ये जो आप देखते हैं कि खूबसूरत क्या सी खाते जगह हैं। देख रहे हैं, इस ओके, जगह का नाम है वगैरह रुद्र पता करते शिवा हैं कि मामा कैसा रेट है यादव। यहाँ का इस जगह और पे एंड ऑल आपको देखते बहुत हैं। सारी चीजें खाने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर अभी चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें खाने को मिल रहा है। और हम जैसे कि बाहर के चीज देखे, छोटे मोटे स्टॉल लगे थे जिसमें आप नॉर्मली पॉपकॉर्न वगैरह ले सकते हो। क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सामने ही हमें कोका कोला का शॉप दिख गया, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिल ही सकती है। ये पूरा स्पेस हमारा रेस्टोरेंट ही था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो ऐसा लगा कि मौसम इतना प्यारा है, देखकर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसको मैं अपने बातों से बता नहीं सकता हूँ कि कितना खुश हुआ। और जो यहाँ की हाईवे पे बस चल रही थी, उसके बाद जो बाहर का मौसम था पूरा हल्का हल्का कोहरा था
एंड पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ था और सूरज की किरणें पूरे बादल पे ऐसे छाए हुए थे जैसे कि दूध पे मलाई। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बाहर का मौसम देखा तो ऐसा लग रहा था कि हमारा इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा है कि नीचे ग्रीनरी, देन आपका वाइट एंड देन ऑरेंज। गाइस ये मेरा लास्ट स्टॉप था एंड हेलो दोस्तों, अभी सुबह का हो रहा है 7:30 एंड मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ। लखनऊ का नाम सुनते ही जो पहला चीज़ आता है वो आता है नवाबों का शहर और तहजीब। सो हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और जो भी चीज़ें होगा यहाँ पे टूरिस्ट हेरिटेज वगैरह वो हम घूमेंगे। एंड देन प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें। और पहला काम सबसे पहले हमें होटल देखना है, सॉरी हमें नहीं, मुझे होटल देखना है एंड देन फिर देखते हैं कहाँ पे स्टे करते हैं। और मेरे को अब गूगल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को कोई आइडिया है नहीं और यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग है और फर्स्ट टाइम मैं अपने शहर से बाहर ब्लॉग करने आया हूँ। अब हम ट्रैवल करने वाले हैं लखनऊ मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में तो बहुत सफ़र कर लिया, बाकी लखनऊ मेट्रो देखते हैं कि कैसा है। यह है लखनऊ मेट्रो। यहाँ से मेनली स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं अपने कॉलेज के लिए। गाइस बताना था कि मेरा मैं हॉस्टल लेने की सोच रहा था, लेकिन कोइंसिडेंट से एक मेरे भैया हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, तो अब मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ। अब मेरे को मेट्रो चेंज करके जाना है। अभी मैं बीच मेट्रो में हूँ और ये है यहाँ स्टेशन के पास पहुँच गया था और मैं भैया जहाँ मैं उतरा था वहीं रहते भैया मेट्रो स्टेशन जो कि श्रृंगार नगर है। किए और घर ले जा रहे हैं। घर पहुँचते ही मुझे मिल गया नाश्ता एंड नाश्ते में था इडली सांभर वगैरह और लंच में मिला मुझे दाल चावल चोखा एंड चटनी। दिस इज़ वेरी सिंपल खाना एंड हम निकल गए घूमने के लिए, जो कि भैया ने कैब किए थे। हम जा रहे हैं घूमने के लिए बड़ा इमाम बाड़ा, ये जगह का नाम है। वहीं पे जाके हम आपको दिखाते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें, और रास्ते में बहुत सारे शॉप्स दिखे जहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे जिसमें आप बाई कर सकते हो न्यू चीज़ें। और हम यहाँ पे देखे थे कि बहुत ही ज़्यादा रश एरिया था एंड जाम वगैरह भी बहुत मिला। एंड जो वहाँ पे एक फ्लाईओवर था वो 2-वे लेन फ्लाईओवर था जो कि रास्ते में पड़ता था। और मेरा एक्सपीरियंस ये बताऊं तो जो मैं रोड का हालत था वो ऑलमोस्ट रसी एरिया था। तो अब क्या ही किया जाए, बाकी मुझे घूमना था तो अब निकल पड़े और एक्सप्लोर भी करना था लखनऊ जो कि नवाबों का शहर है। जैसे कि वहाँ पे रस एरिया था तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी लग गया पहुँचने में। अगर वही चीज़ हम मॉर्निंग के टाइम पे जाते तो फिर थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते, लेकिन वहाँ पे बड़ा रसी एरिया था। ये जो आप देख रहे हैं ये था जगह का नाम नींबू पार्क। इस जगह का नाम था नींबू पार्क एंड देख के यही लग रहा था कि पार्क है, तो ये नॉर्मली ठीक है पार्क ही है। बट जो भी बात है व्यू बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन तो यहाँ पे भी घूमने का था नींबू पार्क में, बट हम गए नहीं क्योंकि फर्स्ट मेरे को एक्सप्लोर करना था बड़ा इमाम बाड़ा। जगह का नाम ही सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही बड़ा सा होगा और एक्चुअल में देखा तो बड़ा ही था। और फिलहाल हम जब रास्ते में थे तो पीछे क्लॉक टावर था जो कि वहाँ का भी एक फेमस जगह है, लेकिन हम क्लॉक टावर पे नहीं गए थे। और जो आप व्यू में देख रहे हैं इसको कहते हैं रूमी दरवाज़ा। एंड आगे हम देखते हैं कि कैसा था ये रूमी दरवाज़ा बिल्कुल क्लोज व्यू में। और बिल्कुल रूमी दरवाज़ा के बगल में ही था बड़ा इमाम बाड़ा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं, लेकिन हम और जगह नहीं घूमे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा था नहीं। बड़ा इमाम बाड़ा के पास ही था छोटा इमाम बाड़ा, लेकिन अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं था तो फर्स्ट हम एक्सप्लोर करने पहुँच गए बड़ा इमाम बाड़ा। सो लेट्स स्टार्ट विथ बड़ा इमाम बाड़ा विथ अ न्यू ब्लॉग। एंड अंदर चलते हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए देखते हैं।
वैसे जहाँ तक मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था तो उसी के अंदर आपका एक भूल भुलैया है, वहीं पे बाउली है, एक बाउली हमारे दिल्ली में है अग्रसेन की बाउली। ये हमारा एंट्री था एंड एंट्री लेते ही सामने एक व्यू निकल के आता जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसके सुंदरता की कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और यहाँ पे एक पार्क था जो कि देखने में वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आगे पता करते हैं कि कैसे एंट्री है, क्या चार्जेस है, ये सारी चीज़ें पता करके फिर हम अंदर एक्सप्लोर करने चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक लोकल से बात किया था तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं 50 रुपीज़ एंट्री चार्जेस लगते हैं पर हेड, अगर आप भूल भुलैया देखने जाते हो तो। और आपको एक चीज़ और, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ऐसा मेरे को वहाँ के लोकल्स बता रहे थे। अगर कोई जाते हो तो वीडियो बनाने के बिल्कुल उम्मीद में मत जाना, क्योंकि वहाँ तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। अब हम चलते हैं बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर। ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं इसी के सामने से बड़ा इमाम बाड़ा का एंट्री है एंड ये सामने जो आप बोर्ड देख पा रहे हैं ये बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में सारी डिटेल्स है। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का एक्चुअल व्यू कैसा है बड़ा इमाम बाड़ा। चलो देखते हैं कि एक्चुअल में जैसा मैंने वीडियो वगैरह में देखा था क्या एक्चुअल में वैसा ही है या थोड़ा डिफरेंट है। आप मेरे पीछे का व्यू देखिए, ये है हमारा मेन एंट्रेंस और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वहाँ पे है भूल भुलैया। यहाँ से हमने टिकट लिया जो कि हमें पर हेड 50 रुपीज़ का पड़ा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पता नहीं गाइस किस चीज़ का यहाँ पे भीड़ लगा। अच्छा जूता रखने का भीड़ है। ओके हम भी अभी जूता उतारते हैं। अभी ये बड़ा इमाम। चलिए अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यह ऐतिहासिक इमारत साल 1784 में नवाब आसिफ उद्दौला ने बनवाई थी। उस समय लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा था और नवाब ने यह इमारत इसलिए बनवाई ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। कहा जाता है कि दिन में आम लोग निर्माण कार्य करते थे और रात में अमीर लोग वही निर्माण कार्य तोड़कर फिर से करवाते थे ताकि सबको काम मिल सके। बड़ा इमाम बाड़ा की सबसे खास बात यह है कि निर्माण शैली में लोहा या लकड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। पूरा इमारत सिर्फ ईंट और मसाले से बनाई गई है। ये मुख्य सभागार सेंट्रल हॉल जिसे कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े बिना सहारे वाले हॉल में गिना जाता है। इसका हॉल करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर ऊंचा है। अब आते हैं भूल भुलैया। बड़ा इमाम बाड़ा के सबसे रहस्यमय और रोमांचक हिस्सा है। यह वास्तव में इमारत की छत के बीच बने संकरे रास्तों का एक जाल है। कहते हैं कि इसे इंजीनियरों ने इस तरह बनाया था कि हॉल की छत को बिना किसी सपोर्ट के टिकाया जा सके और यही भूल भुलैया का अद्भुत परिणाम है। यहाँ करीब 489 समान दरवाजे, 1000 से ज़्यादा रास्ते और दर्जनों मोड़ हैं जो एक जैसे दिखते हैं। एक गलियारे से दूसरे में जाते हुए लगता है जैसे सब रास्ते एक ही जगह ले जा रहे हो। यही वजह है कि यह गाइड के बिना जाना जोखिम भरा माना जाता है। यहाँ एक अनोखी बात है, अगर आप किसी को एक कोने में हल्की आवाज़ से कुछ कहते हैं तो उसकी गूंज दूसरी दीवार से साफ सुनाई देती है। यह अद्भुत ध्वनि विज्ञान की मिसाल है। कहा जाता है कि इस भूल भुलैया में एक गुप्त रास्ते पुराने समय में गुप्त निकास मार्ग, जिसे हम सीक्रेट पैसेज कहते हैं, के रूप में इस्तेमाल होते थे। इनमें से कुछ रास्ते गोमती नदी तक जाते थे ताकि किसी भी आपात स्थिति में नवाब या उसके लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। चलो अब हम चलते हैं भूल भुलैया की ऊपर की ओर। जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। ऊपर से लखनऊ का नज़ारा वाकई में मनमोहक होता है। सामने रूमी दरवाज़ा, दूर घंटा घर और चारों तरफ फैला पुराना लखनऊ। हल्की हवा आपके चेहरे को छूती है। आसमान में उड़ते कबूतर और दूर से आती है अनजान की आवाज़, सब मिलकर एक अद्भुत माहौल बना देते हैं। इस ऊंचाई से खड़े होकर महसूस होता है कि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीब, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। ऊपर से देखने पर भूल भुलैया की बनावट और भी दिलचस्प लगती है। हर रास्ता, हर मोड़ जैसे कोई रहस्य छिपाई है। कहा जाता है कि नवाब आसिफ उद्दौला अक्सर यहाँ से अपने शहर का नज़ारा देखते थे
और लोगों की मेहनत को सराहते थे। भुलैया के ऊपर का दृश्य जरूर देखें, यहाँ का नज़ारा न सिर्फ कैमरे में बल्कि दिल में भी बस जाता है। भूल भुलैया घूमने के बाद हम निकल पड़ते हैं बावली की तरफ। यहाँ एक प्यारा सा बावली है जो कि हमारे दिल्ली में भी बावली है, जिसको हम अग्रसेन की बावली कहते हैं, बट हम यहाँ की बावली को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे तो उन्होंने देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा था, तो वो हमसे मना करने लग गए कि वीडियो यहाँ बनाना मना है। उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। फिर हम अंदर की ओर चले। वहाँ पे एक कुआं था जो कि बिल्कुल रहस्यमय था, जो कि सीधा जुड़ता था गोमती नदी में। सो हमारा यहाँ का एक्सप्लोरेशन बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे जब भी आएँ तो आप गाइड ज़रूर कर ले। और जो यहाँ का व्यू था वाकई में देखने लायक था, रोमांचक था। खैर मैंने तो गाइड किया नहीं था, अगर आप आएँ तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ गाइड कर लें। अब हम बड़ा इमाम बाड़ा से बाहर आ गए। उसके बाद हमें दिख गया रूमी दरवाज़ा। ये रूमी दरवाज़ा का बैक का व्यू है। अभी मैं आपको फ्रंट से भी व्यू दिखाता हूँ। फ्रंट से तो वाकई में बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है रूमी दरवाज़ा। ये लाइक ऐसा दिख रहा था जैसे इंडिया गेट दिल्ली में बना हुआ है, उसी तरीके से दिख रहा था। रूमी दरवाज़ा का फ्रंट व्यू वाकई में बहुत अच्छा था। आए तो अच्छे से घूमिए। अब हम चल दिए घर की ओर। यहाँ पे हम कैब का वेट कर रहे थे बट कैब आया नहीं, तो हम लास्ट में ई रिक्शा को लेकर चल दिए। और बाहर का व्यू देखिए, जाम तो आपको दिख ही रहा होगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इवनिंग का समय लाइटनिंग वगैरह बहुत ही सुंदर था। और रात की जो लाइटनिंग वगैरह थी वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वाकई में ये है नवाबों का शहर। वहाँ का बातचीत वगैरह सब चीज़ में एक लहजा था। और बस हमारा यहीं तक का ब्लॉग था। और हम जब तक घर पहुँचे, जब तक मेरा टाइम हो चुका था ट्रेन को, तो रैपिडो से हम स्टेशन की ओर चल दिए। और मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, गुड बाय लखनऊ, रोमांचक भरी वीडियो लेकर। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मेरा लखनऊ से नोएडा का बैकअप हो गया है और मैं भी नोएडा पहुंच चुका हूं। ट्रेन से उतरा हूँ एंड ऑटो का वेट कर रहा हूँ।